अपन ने इसके पहले वाली क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 न्यूक्लियर विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का पहला क्वेश्चन कर लिया था 135 और 225। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें 196 और 38,220 का अपन को एचसीएफ निकालना है न्यूक्लियर विभाजन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कितना दिया है 196 दिया है और यहाँ दिया है 38,220 दिया हुआ है। तो हल 38 को आपको पता है कहाँ लिखना है, 38,220, ये जो बड़ा नंबर है 38,220 उसको यहाँ लिखेंगे और 196 को यहाँ लिखेंगे। अब हम भाग देते जाएंगे और भाग देने में जब 0 आ जाएगा तब हम रुकेंगे, और अगर भाग देने पे 0 नहीं आएगा तो फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो हम इसमें भाग दे के देखते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल लिख दिया 196 का कि यहाँ पे आपको 196 है तो आपको कितने अंक लेने पड़ेंगे, 3 अंक लेने पड़ेंगे। 196 में आपको कितने अंक लेने पड़ेंगे, 3 अंक। कौन सा लोगे, 382 लेना। अब देखो यहाँ पे 382 कितने बार में आ रहा है, एकम 196 एकम 196, 196 दूनी 392 है और 196 तिया 588 है। अब 588 3 बार में आ रहा है, ज्यादा हो गया है। यहाँ पे हम कितने बार, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 392, कितना आ रहा है आपका 392 आ रहा है, ये भी ज्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे कितने बार में लेंगे, 1 बार में लेंगे। यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 1 और यहाँ कितना लिखेंगे 196 लिख दिया यहाँ। अब इसको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे 1 इसने दे दिया है तो यहाँ इसके पास कितना बचेगा 7। अब 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब 7 में से 9 नहीं जाता है तो यहाँ से फिर से हमको 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो गया 17 हो गया। तो 17 यहाँ हमने उधार दे दिया है, कैरी कर लिया तो 17 हो गया। ये 2 ने इसको दे दिया तो यहाँ 3 ने इसको दे दिया तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 17 में से कितना घटाना है हमको, 9 घटाना है। तो 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा और 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 186 196 से छोटा है, इसमें भाग नहीं जाएगा तो हम ये नेक्स्ट जो नंबर है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम 196 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी नंबर है तो हमको यहाँ पे भाग बनाने की जरूरत नहीं है। जब ये नंबर खत्म हो जाते हैं तब भाग बनाया जाता है। अभी हम यहाँ के नंबर को यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हो गया 1862 हो गया, तो 196 के पहाड़े में 1862 किस में आएगा, तो देखो 7 बार में आपका आता है 1372, 8 बार में आता है 1568, 9 बार में आता है 1764 और 10 बार में तो 1960 आ जाएगा। तो हम कितने बार में लेंगे, 8 बार में 1560 होता है और 9 बार में कितना होता है 1764। तो हम यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ पे लिख देंगे कितना 1764 और यहाँ पे हम घटा देंगे। अब 6 से हमको फिर उधार लेना पड़ेगा क्योंकि 2 छोटा है तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से कितना घटाएंगे 4, तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब 6 ने एक इसको यहाँ पे उधार दे दिया तो इसके पास यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो 5 में से 6 फिर से नहीं जाएगा तो हम यहाँ से फिर एक उधार लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 और एक इसने उधार दे दी था तो यहाँ कितना बचेगा 7 बचेगा। तो अब 15 में से कितना घटाओगे 6 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 9 बचेगा। और यहाँ 7 में से 7 जाएगा तो कटपिट कर सकते हो, 1 में से 1 जाएगा तो कटपिट। अब अपने पास 0 बचा है, 0 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखो 196 के पहाड़े में 980 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। कितने बार में आ रहा है 5 बार में आ रहा है। तो हम यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे कितना आ जाएगा आपका 980 और माइनस ये आपका 0 आ गया। यहाँ 8 में से 8 गया 0 आ गया, 9 में से 9 आ गया 0 आ गया। अपन को न्यूक्लियर विभाजन मेथड में 0 0 ही चाहिए था, यहाँ एक ही पहाड़े में पूरा कैंसिल हो गया है और क्या आ गया 0 0। तो हम इसको आगे अब नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जमाएंगे हम, यहाँ निकलेंगे न्यूक्लियर विभाजन विधि, इससे हम जमा लेते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया था कि ये बीच वाले नंबर को हम यहाँ लिखते हैं,
चाहे तो इसको फार्मूले से भी आप लिख सकते हो, लेकिन फार्मूले से थोड़ा टफ पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसा सिखा रही हूँ, क्योंकि भाज्य भाजक और शेषफल जो है बच्चे भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो मैथ्स को। 96 इंटू 95 और यहाँ लास्ट में कितना आया है 0, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे। शेषफल कितना आ गया आपका 0, तो आप यहाँ प्लस करके 0 लिख देंगे। भागफल कितना आया है 195, उसको लिख देंगे, और भाजक कितना है आपका 196, इसको लिख देंगे। अब लास्ट में आपका सबसे जो लास्ट नंबर है जिससे आपका भाग गया है वो कितना है आपके पास में, वो कितना है आपके पास में जो भाग जा रहा है, यही नंबर है 196। तो किसका 196 और 196 और 38,220 का HCF आपका क्या बन जाएगा 196 ही बन जाएगा। समझ में आया? आप इसको सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र से ये कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया इस तरीके से कि आप इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको आप प्लस करके लिख देंगे। और इसमें इसी नंबर से 0 आ गया है, इसलिए आप क्या करेंगे HCF लास्ट में इसका क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन अपने पास में है, उसको अब हमको सॉल्व करना है। तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये लिखा है, इसको अपन लिख देते हैं। 8,867 और 255 का अपन को क्या निकालना है HCF, इसका भी ज्ञात करना है। अब बताओ इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, तो आप देख लेंगे 867 जो है वो बड़ा है और 255 छोटा है, तो बीच में किसको लिखेंगे आप 867 को, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 255 लिखेंगे। ठीक है, अब 255 का पहाड़ा हम इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ 2 का भाग देके देखो, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ 2 तिया कितना होता है 6 होता है, तो 255 में 255 एकम कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। 255 दूनी कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हासिल का कितना आ जाएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अभी भी छोटा आ रहा है। अब इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ के देखते हैं, तो 3 5 15 की 5, हासिल का 1, 3 5 15 की 3 5 15 और 1 16 की 6, हासिल का 1, और 3 दूनी 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब कितना आया है 765 आया है। अभी भी अपन एक बार और पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 255 में इसका पहाड़ा पढ़ के देखें 4 का, 4 पंचे 20 की 0, हासिल का 2, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और कितना कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। मतलब इसका कितना आ गया 920। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 867 है, और 4 बार में कितना आ रहा है 920 आ रहा है। मतलब हम इसको कितने बार लेंगे 3 बार लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 बार में कितना आ रहा है 765 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 765। अब हम इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर भी नहीं है यहाँ। अब हम इसका पहाड़ा भी नहीं बना सकते, क्योंकि 255 जो है वो बड़ा है और 102 क्या है छोटा है। तो अब हमको 255 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए अब हमको 255 को बीच में लिखना पड़ेगा। अब 104 का हम पहाड़ा अगर हम बनाते हैं तो 102 का हम पहाड़ा बनाते हैं तो 102 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 शून्य 0 और 2 एकम 2। अब इसको माइनस करो तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचता है, और 2 में से 2 जाएगा तो कटपिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ 51 हो गया, 91 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 102 हो गया। तो अब हमको 102 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये लिख दिए 102। अब ये कितने बार जा सकता है 102 से, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। देखो यहाँ पे 2 बार पहाड़ा पढ़ो, 91 का 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 में से 2 गया 0, 0 में से गया 0 और 1 में से 1 गया तो भी कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम हल इसको न्यूक्लियर विभाजन मेथड से जमाते हैं। न्यूक्लियर
विभाजन विधि। आप यहाँ भाग कर लेंगे, इस भाग को भी गणित में लिखना जरूरी है, मैथ्स में लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से अपन न्यूक्लियेट विभाजन विधि करेंगे। तो यहाँ पे आप बड़ा वाला जो बीच वाला नंबर है उसको आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 255 में किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। और शेषफल कितना आया था इसका, 102 आया था, उसको यहाँ लिख देंगे। दूसरी बार में यहाँ पे कितना आएगा, 255 आएगा, दिख रहा है यहाँ पे 255 आएगा। और 102 में किसका गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। 102 में 2 का गुणा करेंगे, धन। शेषफल कितना आया यहाँ पे, रिमाइंडर या शेषफल 51 या 51 आ गया। अब अपन इस नंबर को लिखेंगे, कौन सा नंबर आ जाएगा बीच में, 102 आ जाएगा। गुणा किसका होगा, 51 या 102 में किसका गुणा होगा, 2 का गुणा होगा। शेषफल और रिमाइंडर कितना आया था, 0, इसको अपन ने लिख दिया। अब कौन सा नंबर है जिससे 0 आया था, तो 51, कौन सा नंबर आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो 867 और 255 का HCF कितना बन जाएगा हमारा, 51। थैंक यू।